आज थैंक का यू सर। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग सीख रहे थे उसमें अगला है एविस्कुलर नेफ्रोसिस, एवीएन। एवीएन अक्सर नाम आप लोगों ने सुना होगा। एवीएन एवीएन इज द डेथ ऑफ द बोन टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई। मीन्स एवीएन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी स्थिति समझ लो कि समझो बहुत बड़ी गंभीर अवस्था होती है जिसमें जो हमारी बोन होती है, हड्डियां होती हैं, उसके टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई की कमी के कारण। मतलब एक ऐसी गंभीर अवस्था है जिसमें हड्डियों में ब्लड प्रवाह क्या होता है, रुक जाता है। जो ब्लड सप्लाई है वो हड्डियों में जो आ रहा है ब्लड प्रवाह, वो क्या होता है, रुक जाता है। इससे क्या होते हैं, टिश्यू डेड होने लगते हैं, गलने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड आल्सो ऑस्टियोन्यूरोसिस। ठीक है, इसको हम ऑस्टियोन्यूरोसिस भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ हो सकता है, इट कैन बी लीड एनी ब्रेकर इन द बोन। यानी बोन क्या हो सकती है, टूट सकती है, बर्टाइल हो सकती है, यानी ब्रेक कर सकती है, यानी हड्डियां एक प्रकार से गलने लगती हैं। धीरे धीरे हड्डी गल रही है, और इसमें हो सकता है कभी चोट लगी हो जिसके कारण ब्लड सप्लाई रुक सकती है, या कभी जो है कोई लोग शराब पीता है, या किसी को कहीं स्टेनोसिस हो गई, या फिर कहीं बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है। अक्सर गर्भावस्था के बाद जब कूल्हे पर दबाव बनता है, उस समय महिलाओं को एवियन बहुत डेवलप होता है ये। ठीक है, मैंने कई सारी केसेस में देखा है वहां पे एवियन इस समय बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। इसमें कभी कभी हाई स्टेरॉइड ले लिया या कोई अल्कोहल वगैरह लेता है तो भी नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लड प्रवाह रुक जाता है कूल्हे की तरफ की। तो वहां की बोन टिश्यू गलने लगती है, और हड्डियां गलने के कारण धीरे धीरे क्या होता है, एक गंभीर अवस्था बन जाती है। मीन्स कूल्हे की जो हड्डी है वह उस वहां ब्लड प्रवाह रुक जाने के कारण हड्डी धीरे धीरे क्या हो गई, गलने लगी। हड्डी क्या होती है, धीरे धीरे वो गलने लगती है, जिसके कारण हड्डी बहुत कमजोर हो जाती है। वो पतली भी हो जाती है, टूट भी सकती है, या कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। इन्होंने लिखा चोट लगने का, गंभीर चोट हो गई, या शराब वगैरह जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, या स्टेरॉइड जो अधिक लेते हैं, इसके कारण जो है एविस्कुलर नेफ्रोसिस हो सकती है। इसको उन्होंने कहा है ऑस्टियोनेफ्रोसिस भी कहा है, लिखा है ना ऑस्टियोनेफ्रोसिस। ये अक्सर एवियन के केसेस आपको मिलेंगे, और ये कॉमन कंडीशन है 30 से 50 के बीच में। यानी 30 साल तक नहीं होगी, अक्सर ज्यादातर ज्यादातर होती है 30 साल साल से लेकर 50 साल वालों को ही एवियन होती है। मैंने अक्सर देखा है कि कई बार तो डिलीवरी के बाद महिलाओं को हुआ है ये। अगर उसका अच्छे से इलाज न किया जाए, एकदम पैर का कूल्हा एकदम सुन्न हो जाता है, यहाँ पे एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जा नहीं रही, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इसमें। तो धीरे धीरे हड्डी गलने लगती है, अगर थोड़ा सा ब्रेकर हुआ टूट जाती है। तो इसमें ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब निश्चेतक होता है। वहां पे हम एक पॉइंट ड्यू 20 लगाते हैं। लोकल पॉइंट्स दिया नहीं गया है। लोकल पॉइंट्स यहाँ पे कि जो जो मेरेडियन इधर से गुजर रहे हैं, इनके जो भी पॉइंट आएंगे उन्हें हम यूज करेंगे। इस रास्ते से जितने मेरिडियन जाएंगे, जैसे वो मान लो गालब्लेडर चैनल पे है तो उसके पॉइंट से ले लेंगे, यूरिनरी ब्लैडर चैनल पे है तो उसके पॉइंट से ले लेंगे। मीन्स इधर अगर आगे की तरफ जा रहा है दर्द, तो आपका स्टमक मेरिडियन का चैनल है, वहां के पॉइंट लेंगे। मीन्स जो है, हमें लोकल पॉइंट्स आपको उसके अनुसार जिस एरिया में पेन है, डायरेक्ट वहां पे उनके पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है, लेना है, पहला काम। ठीक है, दूसरा है कि अगर मान लो किसी को एनाल्जेसिक पॉइंट से ही साथ में दर्द होता है, तो एनाल्जेसिक पॉइंट आपको देना ही पड़ेगा। एनाल्जेसिक पॉइंट आप लगाओगे LI4, स्टमक 44, ये भी दो पॉइंट। साथ में इसको सप्लीमेंट्री पॉइंट है, सहायक बिंदु है। क्यों कारण होता है, एवियन का एक मेन कारण होता है स्प्लिन को डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे स्प्लिन जो है ब्लड फ्लो, ब्लड बनाएगा और ब्लड फ्लो को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये SP6 है, SP3, SP6, CV12। रैन 12 का मतलब CV12 है। स्टमक 36, BL का मतलब यूरिनरी ब्लैडर यानी UB 2021। ये स्प्लिन की डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं, इनको लगाना है साथ में। धीरे धीरे करके एवियन ठीक हो जाती है। लोकल पॉइंट के साथ में एनाल्जेसिक पॉइंट, ट्रैंक्विलाइजर और सप्लीमेंट्री पॉइंट साथ में देने से
जो आपका एवियन है धीरे धीरे करके ठीक होता है। अगला है रेस्टलेसनेस लेग सिंड्रोम, यानी आपके पैर ऐसे लगते हैं जैसे एकदम थके थके से हैं। एक ऐसी बीमारी ये भी है। अ, उसमें भी जो है आपको पैरों की कमजोरी, अपंगता भी मिल जाती है, पैर एकदम धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। ऐसे में जो प्रोटोकॉल है, जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक निश्चित तक लगाते हैं दर्द ना हो, इसके लिए हम ट्रैंकुलाइजर देते हैं। इसके बाद फिर आपका लोकल पॉइंट, लोकल पॉइंट्स में आपका स्टमक 36 है, SP6 है, 2 पॉइंट आपके वहाँ के लोकल पॉइंट हो गए। यानी आपका स्टमक 36 और जो है SP6 जो है वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा। एनाल्जेसिक पॉइंट जो है LI4 होगा, इसके साथ स्टमक 44 ले सकते हैं। डिस्टल पॉइंट UB54 है, 40 नहीं है, इसको हम मान सकते हैं UB54 है। गैलवेटर 34 होता है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो गया गैलवेटर 34। सप्लीमेंट्री पॉइंट में आपका H3 H7 PC6 एलुनाइन K6 UB62 इन तांग, यानी ये भी लोकल ही पॉइंट है। इन तांग मीन्स एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो ये इस तरह से जो है आपके टोटल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए ये पॉइंट्स आपको यूज करना होगा। धीरे धीरे करके जो आपको थकान है, सुस्ती है, कमजोरी है, पैरों में आपके बहुत ज्यादा थकान बनती है, वो धीरे धीरे करके ठीक होती चली जाती है। इसके बाद देखो अगला रिमोटाइड अर्थराइटिस है। रिमोटाइड अर्थराइटिस है, इसमें भी रिमोटाइड अर्थराइटिस में अक्सर ज्यादातर पॉइंट टोन ही आते हैं। हम ट्रैंकुलाइजर देते हैं, लोकल पॉइंट। अक्सर रिमोटाइड अर्थराइटिस में जो है रिमोटिक जो है हार्ट डिजीज के बाद हो सकती है, या रिमोटिक रिमोटिक फीवर के बाद हार्ट डिजीज बनती है। तो रिमोटेड फीवर या रिमोटाइड अर्थराइटिस, इसमें RA फैक्टर पॉजिटिव भी मिलता है। तो उसमें जो प्रोटोकॉल है, जो लोकल पॉइंट्स लेते हैं SI3। अगर आपका कलाई का है या आपके टखने का है, घुटने का है, तो वहां के भी लोकल पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं उनके साथ। SI3 है, SI5 है, H8 है, PC7 है, LU10 है, TW3 है, EX21 है। साथ में लोकल जॉइंट पॉइंट, लोकल जॉइंट मतलब अगर एल्बो जॉइंट प्रभावित है, या रिस्ट जॉइंट प्रभावित है, या शोल्डर है, या एंकल जॉइंट्स प्रभावित है, या नी जॉइंट्स प्रभावित है, तो जो जॉइंट्स प्रभावित है उसके भी लोकल जॉइंट्स के पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा इनके साथ। साथ में एक दर्द निवारक बिंदु एनाल्जेसिक पॉइंट LI4 और स्टमक 44 भी लगा सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में चूंकि बोन की समस्या होती है रिमोटाइड अर्थराइटिस, तो यहाँ बोन पे, उधर आपका गैलब्लैडर 34 लिगामेंट टेंडन की प्रॉब्लम थी, यहाँ बोन की है, तो UB11 लगा दिया गया इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। साथ में सप्लीमेंट्री पॉइंट में हमको वहां पे हीट जनरेट करना है, तो DU14 है, LI11 है, और TW5 है। चूंकि रिमोटाइड अर्थराइटिस में वहां भी आपके बोन के भी जो है पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, इसलिए मैं पॉइंट्स जो है इसमें भी टोन करके ज्यादातर आते हैं। अगला है गाउट। गाउट का जो मेन पॉइंट है लीवर 1, लीवर 3, SP1, SP3, SP5 और UB54, ये मेन पॉइंट है। एनाल्जेसिक पॉइंट में LI4 है। इसके साथ अब जहां पे जिस एरिया में प्रॉब्लम हो वो लोकल पॉइंट आपको इंक्लूड करना है। लोकल पॉइंट जैसे आपके बिग टो के पास है तो वहां का ले लीजिए, वहां नहीं है। घुटने में यूरिक एसिड बढ़ा होने का, घुटने का दर्द है तो उसके पॉइंट ले लीजिए। गठिया में यूरिक एसिड बढ़ा मिलेगा, गठिया में यूरिक एसिड बढ़ा मिलेगा, तो मेन पॉइंट्स के साथ साथ आपको लोकल पॉइंट, एनाल्जेसिक पॉइंट आप दे सकते हो, साथ में डिजिटल पॉइंट भी आप लगा सकते हैं। ये आपका गाउट हो गया। गाउट के बाद मित्रों कल हमने फ्रोजन शोल्डर की बात कर ली थी, इसमें ट्रैंक्विलाइजर लोकल पॉइंट, लोकल पॉइंट को ही हम SC पॉइंट बोलते हैं। दबा दबा के देखेंगे जहां दर्द होगा वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ दर्द बताते हैं अक्सर, LI15 TW14 लेते हैं, पीछे यहाँ दर्द बताया तो यहाँ SI9 आता है, और इधर बताता है तो 10-11 है। तो इनको हम चूज करेंगे लोकल पॉइंट्स जहां भी शोल्डर एरिया में पेन आया, या फ्रोजन शोल्डर है, कंधा उठाने में, हाथ उठाने में दर्द जहां जहां होता है, यहाँ कंधा एकदम जाम हो गया, फ्रोजन हो गया, फ्यूज हो गया, तो उनके लोकल पॉइंट्स हम इंक्लूड करते हैं, लेते हैं। साथ में डिजिटल पॉइंट, कंधे के लिए एक स्पेशल पॉइंट होता है स्टम 38, तो इसको भी हम यूज करते हैं 38 को स्टमक। और इसके बाद एनाल्जेसिक पॉइंट लिया जाता है, दर्द निवारक बिंदु लेते हैं, LI4 है।
ठीक है। तो ये हमारे फोर्जन शोल्डर में ही आपके लिए अच्छा काम करेगा। फोर्जन शोल्डर का प्रोटोकॉल हो गया। अगला है मित्रों कार्पल टेनन सिंड्रोम। कार्पल टेनन सिंड्रोम जिसमें हम ट्रैंकुलाइजर देते हैं DU20, साथ में लोकल पॉइंट। लोकल पॉइंट क्या है? PC6 है। जब कार्पल टनल सिंड्रोम कहाँ होता है? कलाई में है, तो यहाँ पे एक गांठ जैसी बन जाती है। अंगुली को करते हो तो यहाँ पे भी आपको बीच में भी गांठ लगती है, फिंगर के पास है। ये लोकल पॉइंट्स यहाँ लेते हैं। पेरिकार्डियम का 6 है, 7 है, 8 है, H7 है, LU9 है। ये तो हो गए जहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम का प्रभाव बनता है, ये लोकल पॉइंट्स हो गए। इसके साथ दो एनाल्जेसिक पॉइंट जोड़ा गया है, LI4, स्टमक 44 है। साथ में सप्लीमेंट्री पॉइंट में SP9 है। SP9 है, वो भी कार्पल टनल सिंड्रोम में काम करता है। यानी यहाँ पे कलाई में आपको दर्द होने लगता है, यहाँ गांठ जैसे बन जाती है, इधर से नर्व से सप्लाई यहाँ पे रुकती है। ठीक है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम का बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। आप यहाँ पे नेडलिंग करना चाहो तो परपेंडिकुलर नेडलिंग करो। मैग्नेट लगाने के लिए एक्सेस कंडीशन में सेडेट होंगे। ठीक है। अक्सर एक्यूट कंडीशन में ज्यादातर इसके पॉइंट सेडेट मिलते हैं आपको। ठीक है। अगला है एनाल्जेसिक पॉइंट, दर्द निवारक बिंदु। इन्हीं में से आप चूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री पॉइंट SP9 यूज कर सकते हैं। अगला एक और बीमारी है बेल पाल्सी। बेल पाल्सी इसमें क्या होता है मित्रों? आपकी जो है एज ए पैरालिसिस की तरह से धीरे धीरे करके नीचे लटकने लगता है। आईज वगैरह, आईब्रो आपकी नीचे लटक जाती है। इसके जो मेन पॉइंट हैं, मेन पॉइंट्स अक्सर आईब्रो यहाँ पे यही इधर ही प्रभाव पड़ता है, आंखों के पास ही। तो ST2 है, ST3, ST4, ST5, ये हो गया ST18, गालब्लैडर 14, EX5। ये सारे जो है मेन पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। ये मेन पॉइंट हो गए। इसके बाद फिर क्या होता है? डिजिटल पॉइंट्स यूज करते हैं, LI4। और फिर इन्फ्लुएंशियल पॉइंट गालब्लैडर 34, चूंकि लिगामेंट टेंडेन ढीले हो जाते हैं, ऑर्गन नीचे लटक जाता है। तो डिजिटल पॉइंट LI4 लगाने के साथ ही इन्फ्लुएंसर पॉइंट गालवेटर 34 देते हैं, धीरे धीरे टोन होता है। ये बेल पॉलिसी का अच्छा प्रोटोकॉल है। बेल पॉलिसी में अच्छा काम करते हैं। इनको हमें अकॉर्डिंग टू एनर्जी देना चाहिए। ऊर्जा के आधार से इन पॉइंटों को हम बढ़ा, टोन या सिडेट कर सकते हैं। जैसे बेल पॉलिसी में जो हमारा मेन पॉइंट है DU20, DU20 हमारा मेन सर पॉइंट होता है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है सर। सॉरी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। अभी सर थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भी शुरू हो नहीं बता जाएगा। रहा। थोड़ी देर में आपका शो हो जाएगा, जी। चिंता मत करो। जी। बिल पॉलिसी में एक बार मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो। जी। बेल पॉलिसी था। बेल पॉलिसी में मेन पॉइंट हम देते हैं। मेन पॉइंट्स के साथ साथ मेन पॉइंट में ST2 है, 3 है, 4 है, जो कि ये एरिया ही आता है इसमें ही। ST5 है, ST7 है, SI18 है, गालवेडर 14 है, X5 है। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको टीटाइज 1 में लास्ट में मिलेगा, या किसी दिन मैं एक्स्ट्रा पॉइंट पे भी आपको वीडियो दूंगा। तो ये हमारा ट्रैंकुलाइजर है। ये आपके डिजिटल पॉइंट LI4 यूज करते हैं। और फिर ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो गया गालवेडर 34। अक्सर ज्यादातर इनको हम एक्यूट कंडीशन में ही सेडेट करते हैं, ज्यादातर टोन होता है ये, फिर टोन ही होगा। अगला है हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया और कॉन्डक्प्लेजिया, ये आपके पैरालिसिस में जब एक तरफ का लकवा होता है जिसको हेमिप्लेजिया बोलते हैं। जब दोनों कुछ नेटवर्क का इश्यू है लगता है, क्योंकि कई बार मेरी आवाज कट रही है और आप सबको दिक्कत हो रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। रिकॉर्डिंग चल रही है। मेरी आवाज आई? हेलो?
तो रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही ना? रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑन है मेरे यहाँ से। सबको रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑन थी। रिकॉर्डिंग ऑन है। और हम लोग अभी यही हैं। बिल पॉलिसी मैंने देखा था, बिल पॉलिसी देखा था। अब इसके बाद बिल पॉलिसी के बाद हम अगले पे आते हैं, और वो है आपका हेमीप्लीजिया। अभी चल रहा है मैम, रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ जी सर, अभी चल रहा है। हाँ ठीक है। हाँ सर, अभी चल रहा है। तो ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट देते हैं हम ड्यू 20। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट में चूंकि पैरालिसिस जब हो जाता है, गालवेटर 34 टोन करके लगाना होता है। ये धीरे धीरे लिगामेंट टेंडन को मजबूत करता है। और स्टमक 34, ये आपका, सॉरी, लोकल पॉइंट LI4 लेते हैं। इसके बाद डिस्टल पॉइंट LI4 हो गया। लोकल पॉइंट्स में जिस एरिया में ज्यादा प्रभाव हो, जैसे हाथ आपके कम कम कर रहे हैं, हाथ के पॉइंट्स जैसे LI4 है, 11 है, 15 है। TW आपका 4 है, 5 है, 10 है और 14 है। SI3 है, 6 है, 9 है। तो हमें लोकल पॉइंट्स आपको यूज करना, अगर हाथों के लिए हाथों के हो गए, पैरों के लिए है पैरों के लोकल पॉइंट्स आपको टोन करके लगाना है। हाथों में है तो हाथों के, और पैरों के है तो पैरों के लोकल पॉइंट्स को क्या करना है, टोन करना है। साथ में अगर चेहरे पर फेस का है, तो फेस के लिए आपको, देखो इन्होंने लिम्स के लिए लिया है, अपर लिम्स में कुछ पॉइंट्स इन्होंने अपर लिम्स का लिया है, फिर इधर लोअर लिम्स के लिए लिया है। फेस में हो गया ST4, 5, 7, और ST18 है, सॉरी, और EX5। तो ये चेहरे का बेल पॉलिसी में चाहे हो या आपका फेशियल पैरालिसिस हो, अगर चेहरा ही प्रभावित है, केवल फेस के पॉइंट इंक्लूड करिए, और आगे देने की जरूरत नहीं। स्पेशली आप इनमें उनको ले सकते हो। अगर किसी के हाथ प्रभावित हैं, केवल अपर लिम्स हैं, तो LI4, 11, 15, EX28 और SI5, 14 और TW3, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके केवल हाथ प्रभावित हो, अपर लिम्स हो, टोन करके। लोअर लिम्स में पैर प्रभावित होते हैं, तो इसमें ST31, 32, ST36, 37, 39, 41, 44, इन सबको टोन करते हैं। साथ में EX36 लगाते हैं, पैरों में यहाँ पे पड़ता है नेल के पास। स्ट्रा पॉइंट्स गैल्वेटर 30, 37 और 40 भी हम इंक्लूड करते हैं उनके साथ। ये हाथों और पैरों में की कमजोरी धीरे धीरे खत्म होती है, इनको टोन करके लगाते लगाते, और हाथ पैर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हेमीप्लेजिया है। इसमें हम जो शुरुआत में विंड के पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, लीवर विंड। लीवर विंड के पॉइंट्स में क्या होता है, ये तो है पैरालिसिस हो गया है आपके, इसके बाद आप इनको देते हो, ये अच्छा काम करता है। लेकिन लीवर विंड का क्या है पॉइंट है, लीवर 3 है, और गालवेटर 13 है, और सॉरी गालवेटर 13 है, और गालवेटर 20 है। गालवेटर क्या है, 20 है। लीवर 3, गाल गवर्निंग वेसल, गाल सॉरी गवर्निंग वेसल 16 है, गालवेटर 20 है। गवर्निंग वेसल 16 और गालवेटर 20। लीवर 3 है, गवर्निंग वेसल 16 है, गालवेटर 20। 3 पॉइंट सीडेड है। लीवर 8 SP6K3 टोन है। लीवर 8 SP6 और K3 हम टोन करते हैं। तो ये जो है विंड के, लोकल विंड के पॉइंट हैं, और विंड को कम करते हैं बॉडी से। तो ये इन पॉइंटों को हम इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, लोकल पॉइंट्स, इन सबको देने के साथ ही लिवर विंड के भी प्रोटोकॉल लगा सकते हैं। अगर चेहरा प्रभावित है, फेस के लिए इंक्लूड करिए। अपर लिम्स है तो अपर लिम्स के लिए, और लोअर है तो लोअर के पॉइंट्स आपको हेमीप्लीजिया में लेना है। ठीक है, ये चाहे हेमीप्लीजिया हो या पैराप्लीजिया हो या क्वाड्रेक्प्लीजिया हो, तो आपको ये जो है, अगर फेस प्रभाव, जैसे पैराप्लीजिया है, ये देखिए पैराप्लीजिया है तो इसमें ट्रैंक्विलाइजर दिया गया है, लोकल पॉइंट्स दिया गया है, जिसमें देखिए CB3 है, 4 है, 6 है, ST31, 32, 36, 37, 39, 41, 43, 44। गैलवेटर 30 है, 31, 36, 40। यूबी आपका यूरिनरी ब्लैडर 57 है, और 60 है। यूबी 54, यूबी 54, 57 और 60 है ये।
तो ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के इधर के पॉइंट है आपके। तो ये हो गए लोकल पॉइंट्स। अब आपको अगर लगता है कि विंड के पॉइंट्स तो उसके साथ जोड़ सकते हो। लिवर 3 गवर्निंग वेसल 16, गालब्लैडर 22 सेडेट करो, लिवर 8 एस्पेसिस K3 टोन करो, तो विंड के प्रोटोकॉल इंक्लूड कर सकते हो। अगर किसी का फेस प्रभावित है तो फेस वाला प्रोटोकॉल साथ में ले लो। अपर लिम्स हैं तो इसके साथ अपर लिम्स के पॉइंट्स इंक्लूड करो। लोअर लिम्स प्रभावित हैं तो लोअर लिम्स में लगाओ। हाँ, दोनों तरफ है हाथ पैर तो दोनों तरफ दे सकते हो। जैसे नीचे देखो कॉन्ड्रोप्लेजिया है, चारों हाथ पैर हो गया, तो यहाँ पे ट्रैंकुलाइजर के साथ लोकल पॉइंट लिया गया है हाथ और पैर दोनों के लिए। LI4 11 15 X28 है, और SI5 है, 14 है, TW3 है, साथ में CV3 CV4 CV6 ऐसी 31 32 36 37 39 41 43 44। गालवेटर 3 है, 30 है, 31 36 था, 40 है। UB 54 है, 57 है, UB 60 है। इन सारे पॉइंटों को एक साथ ले लिया गया क्योंकि चारों हाथ पैर हैं, क्वाड्रिप्लेजिया है। ये इनके साथ इंक्लूड करके लगाने से धीरे धीरे करके हाथ पैर जो कमजोरी होती है वो खत्म हो जाती है। हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। समय लगता है, 3 से 4 महीने 6 महीने एक समय आपको देना होता है, और उस समय के साथ साथ आपका पेशेंट धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। ये आपका कॉन्ड्रिप्लेजिया था। यानी मीन्स हमें लोकल पॉइंट लेना है, ट्रैंकुलाइजर देना है, जिस एरिया में प्रभाव बन रहा है उसके साथ उनके पॉइंट्स को चूज करना। रिस्ट ड्रॉप में किसी की कलाई ऐसे हार्ड ड्रॉप हो जाती है तो ट्रैंकुलाइजर दीजिए DU20। साथ में आप लोकल पॉइंट्स, लोकल पॉइंट में क्या है, LI5 है। जब कलाई ऐसे, तो कलाई के पॉइंट LI5 हो गया, LI11 हो गया, TW2 3 5 हो गया, H7 PC7 LU9। ये सारे यहाँ के पॉइंट है कलाई के। इधर आपका S7 होता है, इधर LU9 होता है, यहाँ PC7 होता है। TW आपका यहाँ 5 आता है तो 2 3 भी जोड़ देते हैं, LI5 इधर आता है, इसके साथ 11 भी लेते हैं। तो रिस्ट ड्रॉप हो गई, यानी टोन करके लगाना होता है इसमें। एक इसका एनाल्जेसिक पॉइंट LI4 होता है। जब रिस्ट ड्रॉप हो जाती है तो लिगामेंट टेंडन कमजोर होता है तो गालवेटर 34 देते हैं। अगर आप जो है स्कैल्प एक्यूपंक्चर करना चाहते हो तो लकवा में भी हो गया, पैराप्लेजिया हो गया, हेमिप्लेजिया, उन सब में स्कैल्प पे आपको मोटर पॉइंट सेंसरी एरिया, और हाथ प्रभावित है तो अपर लिम्स से लेते हैं लेकिन अपोजिट साइड। अगर पैर प्रभावित हैं तो लोअर लिम्स पे हम जाते हैं, वो भी अपोजिट साइड होगा। पैरों के लिए जब फुट ड्रॉप होगा, देखिए रिस्ट ड्रॉप थी, फुट ड्रॉप में क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, पैरों के स्टमक 36 है, 40 है, 41 है, UB 60 है, 62 है, ये 36 है, K3 K4 SV6, ये आपके लोकल पॉइंट्स लिया। साथ में एनाल्जेसिक पॉइंट लेते हैं, LI स्टमक 44 ले लिया। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट गालवेटर 34, यानी मसल्स टेंडन लिगामेंट टेंडन को मजबूत करना है, गालवेटर 34 हो गया। अगर आप स्कैल्प एक्यूपंक्चर देते हो तो पेशेंट और जल्दी ठीक होगा। इसमें मोटर एरिया सेंसरी एरिया आपका अपर लिम्स का जोड़ देना है। तो रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, इसके भी पेशेंट आपको कई बार पैरालिसिस होने के बाद या ऐसे ही चोट लग गई तो भी रिस्ट ड्रॉप हो गई या फुट ड्रॉप होगा, तो इसके पेशेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे धीरे धीरे करके। तो इनको आप अपने साथ प्रोटोकॉल में इंक्लूड कर सकते हैं। एक और प्रोटोकॉल है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें काफी कुछ हमको भोगना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण ही पाइल्स है, बवासीर है, फिशर है, फिस्टुला है, कई सारी अनेक बीमारियां कॉन्स्टिपेशन के कारण डेवलप होती हैं। जिसमें जब हम पॉइंट का सिलेक्शन देते हैं, पहला लोकल पॉइंट नाभि से 2 कोण दोनों तरफ, नाभि के पैरेलल 2 कोण की दूरी पर स्टमक 25 आता है, तो मुझे उसको लेना है, स्टमक 25 को लगाना है। और इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है आपका स्टमक 25 के बाद, वो है आपका डिस्टल पॉइंट्स। तो यहाँ के लिए गवर्निंग DU का मतलब गवर्निंग वेसल 20 हो गया, ट्रैंकुलाइजर जो देते हैं अक्सर, और साथ में SJ6 है, TW6 है, और स्टमक 36। क्योंकि आपका जो नाभि से तलपेट का एरिया होता है वहां का डिस्टल पॉइंट होता है ST36, कॉन्स्टिपेशन में उसी पॉइंट को यूज करते हैं तो ST36 हो गया। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट जो आपका एक लेते हैं तो स्टमक हमारा जो होता है, बॉडी ऑफ स्टमक होता है, रूटिन रैपिंग क्रिया करता है,
तो CB12 हमने लोकल पॉइंट्स को इंक्लूड किया, जो आपका सॉरी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को लिया। ये कब्ज में अच्छा काम करता है, जिसका पेट साफ ना होता हो, मेथी दाना लगा सकते हैं, मैग्नेट लगा सकते हैं, नेडलिंग कर सकते हैं, आपको पंचर में स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। आपके पास सारा जो है व्यवस्थाएं हैं। एक और है हाइपर एसिडिटी, एक प्रोटोकॉल और है। देखो, हाइपर एसिडिटी जिसमें आपको बहुत ज्यादा गैस बनती है, जलन होती है, डकारें आती हैं और गले में जलन होती है, तो ट्रैंकुलाइजर पॉइंट सब में इंक्लूड है ड्यू 20। इसके साथ मेन पॉइंट लीवर 2, लीवर 3, ST41 और 45। ये आपके जब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है तो ये आपके हो गए मेन पॉइंट। हाइपर एसिडिटी है तो इसमें हीट को कम किया गया है, लीवर से हीट लीवर 2, 3 सेडेट किया गया है, और स्टमक का ST41, 45 को सेडेट किया गया। साथ में सप्लीमेंट्री पॉइंट में वहां से जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, LI4 है, 13 है, 14 है, ST36 है, गॉलब्लैडर 34 है, CB10 है, CB3 है, UB21 है। ये आपके सप्लीमेंट्री पॉइंट को हम लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा गैस बनती हो तो इनको हम सेडेट करके लगाते हैं और आपकी गैस में आराम मिलता है। अच्छे प्रोटोकॉल है हाइपर एसिडिटी का। अगला इंडाइजेशन, जिसमें हाइपर एसिडिटी होती है, आपको खाना कम हजम हो रहा है, तो जो हम प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं वो है पहला ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर देते हैं ड्यू 20। साथ में लोकल पॉइंट्स, लोकल पॉइंट में आपके जब इंडाइजेशन होगा तो स्टमक एरिया में आपकी रूटिंग रैपलिंग क्रिया अच्छी से नहीं हो रही, स्टमक के ST21, ST25 स्टमक का पॉइंट है। साथ में UB21, 20 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, ये बैक्सू पॉइंट अब हो गया लोकल पॉइंट्स में, आगे और पीछे के लोकल पॉइंट हो गए स्टमक एरिया के। साथ में डिस्टल पॉइंट्स लेते हैं तो पैरों के लिए पेट का यहाँ से PC6 हो गया, नावल से डायफ्राम तक के लिए स्टमक 36 होता है, और डायफ्राम से नीचे तल पेट का एरिया आपका SP6 होता है। साथ में इसके लिए एक और स्पेशल डिस्टल पॉइंट होता है लीवर 3 पेट के लिए। तो इनमें इंडाइजेशन की स्थिति में हमको इसको अक्सर कई बार टोन करना पड़ता है इन पॉइंटों को। अगर गैस वगैरह है तो सेडेट पड़ता नहीं, टोन होता है। साथ में इन्फ्लुएंशियल पॉइंट लिया, CB12 लिया गया है, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ज्यादातर व्यक्ति इंडाइजेशन से प्रभावित मिलते हैं और हमें उनके लिए जो है कई प्रकार के इस तरह का प्रोटोकॉल इंक्लूड करना। फ्लैटुलेंस एक ऐसी बीमारी है जो कभी कभी ऐसी स्थिति में आती है कि जो है हमें, तो फ्लैटुलेंस का कारण होता है इंडाइजेशन, अच्छे से खाना नहीं हजम हुआ, अपच रहा है, इसके कारण फ्लैटुलेंस आया। तो जो हमारा प्रोटोकॉल इंडाइजेशन में है, जैसे ट्रैंकुलाइजर ड्यू 20 है, लोकल पॉइंट में आपकी गॉलब्लैडर 25 है, 26 है, और लीवर 13 है, ये लोकल पॉइंट है। डिस्टल पॉइंट में पेट से रिलेटेड जो जितने भी डिस्टल पॉइंट है वो PC6 है, स्टमक 36 है, SP6 है, और लीवर 3, ये आपके लोकल पॉइंट हो गए। और CB12 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो गया। जब भी फ्लैटुलेंस होता है तो गैस बगल से आपके गॉलब्लैडर 25, 23 और लीवर 13 ये एरिया में ही आपके अपच के कारण वहां से निकलता है। तो जिसको ज्यादा हो रहा हो इन पे मेथी दाना भी लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, मैग्नेट भी टोन या सेडेट चेक करके किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फ्लैटुलेंस का प्रोटोकॉल हो गया। आपने फ्लैटुलेंस आप जानते ही होंगे। अगला है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है, एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एज ए फिट्स की तरह से झटके आते हैं, दौड़े पड़ते हैं। तो इसमें जो है हमें क्या है, ट्रैंकुलाइजर सबसे बड़ी बात होती देना होता है दौड़े के समय। EX पॉइंट है आपके, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है आपका सर के पास ही यहाँ पड़ता है ड्यू 20 के साथ में H7 है, UB62 है और एक्स्ट्रा 20 है। ये हमारे स्पेशली प्रोटोकॉल हैं, उस समय इनको हम सेडेट करके लगाते हैं, बाद में इनको हम जो है अकॉर्डिंग टू एनर्जी देख करके यूज करते हैं, और धीरे धीरे लगाते रहने से स्पेशली ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। शुरुआत में बारंबारता इसकी कम होगी, देर से आएगा, फिर धीरे धीरे करके इसकी कंटिन्यूटी जो है धीरे धीरे कम होते होते आपको काफी कुछ राहत मिल जाती है।
अगला है सेरेब्रल पाल्सी, एक प्रोटोकॉल और है। तो इसमें भी अब तो आपको याद होगा कि हमको एक दर्द निवारक बिंदु लेना है, एक ट्रैंकुलाइजर लेना है, मेन पॉइंट्स उससे रिलेटेड जो पॉइंट है, जैसे X6 है, PC6 है, S7 है, UB15 है, गवर्निंग वेसल 11 है और UB62 है, इनको ले लेते हैं। अगर आपको स्कल्प करना आता है तो मोटर एरिया चूज करो, सेरेब्रल पॉल्सी मोटर एरिया। तो किसी दिन स्कल्प एक्यूपंक्चर को मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मोटर सर एरिया। एसजे अवारियन को क्या पढ़ेंगे? हमें लगता है आप देर से जुड़े हैं, मैंने इनको कई बार बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत बार हमने अभी इस क्लास के दौरान ही मैंने बहुत बार बताया। जहां भी एसजे होगा सहन जाओ, ट्रिपल वार्मर बोलते हैं। रैन मतलब सीवी मेरिडियन है, मैंने इसको कई बार आप लोगों को बताया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सीवी मेरिडियन को हम रैन बोलते हैं, सीवी। एसजे मतलब ट्रिपल वार्मर के लिए होता है। डीयू का मतलब गवर्निंग वेसल जीबी है। बीएल का मतलब यूबी मेरिडियन होती है। मैंने बहुत बार बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा या कहीं और रहे होंगे। अगला है जी जी जी। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल अगर प्रॉब्लम होती है तो। अगर कोई व्यक्ति आता है उसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे में हम क्या देते हैं, ट्रैंकुलाइजर दे सकते हो। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जल्दी ही बताना पड़ेगा क्योंकि कई प्रोटोकॉल में है। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कल आपको बता दूं। जिसमें EX6 है, EX7 है और ST8 है। ये आपका जो है एक्स्ट्रा पॉइंट 2 हो गए और ST8 हो गया। सप्लीमेंट्री पॉइंट में आपका DU11 यानी आपका गवर्निंग वेसल्स 11 होता है। BL15 है यानी यूरिनरी ब्लैडर का 15 हो गया। PC H7 है, PC6 हार्ट 7 है, पेरिकार्डियम 6 है, स्टमक 36 है, SP6 है। रैन 6 का मतलब CV6 और गॉलब्लैडर 34। ये सारे जो है एक्यूट कंडीशन में सेडेट होते हैं, अन्यथा बाद में इनको हम टोन करते हैं। ये मेंटल रिटार्डेशन के प्रोटोकॉल है, अच्छे पॉइंट्स होते हैं। पार्किंसन, ये भी एक ऐसी बीमारी है, हाथ पैर कमजोर होता जाता है, इंसान चलने पे लड़खड़ाता है, बॉडी बैलेंसिंग क्षमता कम हो जाती है, कैपेसिटी कम होती है और एक सीध में ही चलता जाता है, जाके लड़ भी सकता है। तो इसमें पार्किंसन डिजीज में भी हम जब प्रोटोकॉल देते हैं, ये आपका DU20 हो गया। एक्स्ट्रा मेन पॉइंट जो है EX6 होता है और EX8 होता है। तो इसमें मैं और EX9 है और ST8 है, गॉलब्लैडर 2 है। तो टेटाइज 1 फिर बोलूंगा, सहारा लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट का, या फिर मैं आपको कल ही एक्स्ट्रा पॉइंट इस सारी लोकेशन में दिखाऊंगा। साथ में एनाल्जेसिक पॉइंट LI4 है, ST44 है। अब इन्फ्लुएंशियल पॉइंट, क्योंकि हमारी मसल्स लिगामेंट टेंडन ढीला हो जाता है, शरीर आगे को लटकता है, हम चलते हैं तो बॉडी बैलेंसिंग कैपेसिटी घट जाती है। तो आपका इसमें जो है आपका गॉलब्लैडर 34 लिया जाता है, लिगामेंट टेंडन से रिलेटेड इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो। सप्लीमेंट्री पॉइंट में आपके सहायक बिंदुओं में H7 है, PC6 है, LI11 है, SI6 है और TW। SJ का मतलब TW5 हो गया। अब ये है कॉलरा ट्यूमर एरिया होता है, स्कल्प अगर किया जाता है तो आपको स्कल्प एक्यूपंक्चर अभी जाने जानकारी नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जिनको जानकारी है वो लगा सकते हैं। अगला है ट्रैंकुलाइजर। आपका सेरेबुलर एट्रेक्सिया आती है, उम्र के आधार से कैसी बीमारी है, अ, उम्र के आधार से बहुत ही ये ऐसी बीमारी है कि अक्सर लोगों को होती है। ज्यादातर जो तनाव लेते हैं, टेंशन वाले होते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, जिनका BP हाई होता है, तो ऐसे ज्यादातर वो सासू बूढ़ी औरतें या सासू माँ जो अपने बहुओं को ज्यादा परेशान करती हैं, भविष्य में उनको सेरेबुलर एट्रेक्सिया होने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए हमें से आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने अपने परिवार में सबको खुश रखें, ठीक है। नाराज नहीं होंगे, झगड़े नहीं करेंगे। लोकल पॉइंट्स हमने DU16 लिया, गॉलब्लैडर 20 लेते हैं। इन तांग यानी जो सेरेबुलर जियाजी पॉइंट है वो भी आपका लोग डिजिटल पॉइंट्स है। तो कल मैं इन सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको आपको दिखाऊंगा, आप लोग यहाँ से देखना, उसको याद रखना, भविष्य में काम आएंगे और इन प्रोटोकॉल्स के साथ उनको यूज कर सकते हैं। जो जियाजी पॉइंट है वो सर्वाइकल पैरावेंट्रिकुलर पॉइंट्स होता है, वर्टिब्रल एरिया में का पॉइंट है वो अच्छा काम करता है। तो इस सेरेबुलर एट्रेक्सिया में इन पॉइंटों को देते हैं, धीरे धीरे करके ब्रेन अच्छा होता है, हाथ पैर की लड़खड़ाहट कम होती है, व्यक्ति ठीक हो।
राइटिंग क्रैम्प, लिखते लिखते ऐसे अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ हिल जाता है या यहाँ से दर्द होने लगता है, लिखावट घट जाती, चलता नहीं, क्रैम्प आते हैं, ऐंठ जाती है अंगुलियां, ऐंठ जाती हैं। तो ये ट्रैंक्विलाइजर पॉइंट U20 के साथ हम लोकल पॉइंट देते हैं, PC5 है, PC8 है, TW6 है, SI6 है। ये आपके 4-5 पॉइंट ही हैं। इनको लगाने से शुरू में सेडेट करके लगाया जाता है, बाद में टर्न होता है, राइटिंग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एक और प्रोटोकॉल है हेडेक। हेडेक का मतलब सर दर्द। बहुत सारे प्रोटोकॉल है, मैं आपको दिखाते जाता हूँ जल्दी जल्दी। हेडेक में क्या है, मेन पॉइंट लेंगे, U20 है, ये 7 है, और डिजिटल पॉइंट सर दर्द हो रहा है तो LI4 ST44 ले सकते हो। सप्लीमेंट्री पॉइंट में गालब्लैडर 34 है और ये 36 है, ये आपका हेडेक में यूज होगा, लो सप्लीमेंट। इसी प्रकार माइग्रेन में, माइग्रेन का जो प्रोटोकॉल होता है U20 के साथ, लोकल पॉइंट जहाँ दर्द है ST8 है, गालब्लैडर 8 है, गालब्लैडर 20 है, साथ में DU14 होता है। माइग्रेन में हम लोग बीपी चेक करते हैं, बीपी हाई है तो TW5 को हमें जो है, जब भी माइग्रेन का इलाज कर रहे हैं, जब भी हम माइग्रेन का इलाज करने जाते हैं तो हमें लीवर हीट का प्रोटोकॉल देखना चाहिए। साथ में कभी कभी हमको माइग्रेन का इलाज करते समय हम क्या करते हैं, TW5 को बीपी चेक करेंगे। अगर बीपी हाई है, अगर बीपी हाई है तो सर TW5 रिकॉर्डिंग बंद हो गया सर। आ जाएगी, चिंता मत करो। बीपी हाई है, बीपी के अनुसार ही हम चेक करते हैं, क्योंकि नेटवर्क इश्यू है इस कारण से रिकॉर्डिंग आपको ऑफ लग रहा होगा। अभी नेटवर्क आएगा तो अपने आप चल पड़ेगी वो, ठीक है। तो जब पेशेंट बोलता है बीपी हाई है तो हम TW5 को क्या करते हैं, सेडेट करके गालब्लैडर 41 टोन करते हैं, साथ में लीवर 2, लीवर 3, गालब्लैडर 13 और गालब्लैडर 20 सेडेट करते हैं। साथ में लोकल पॉइंट्स, क्योंकि ये एरिया ही होता है, माइग्रेन का एरिया यही होता है, ST8, गालब्लैडर 8 और गालब्लैडर 20 सेडेट है। LI4 भी सेडेट कर सकते हो। सप्लीमेंट्री पॉइंट में LI11 है, लीवर 3 है, लीवर 8 है, गालब्लैडर 34 है, 37 है, TW5 है। इनको आप जो है सप्लीमेंट्री पॉइंट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अगला हमारा माइग्रेन के बाद आता है मायोपिया। मायोपिया आपके सामने प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। लोकल पॉइंट्स मायोपिया में हम लोकल पॉइंट है जो 3 पॉइंट आपके यहाँ के होते हैं। आपके देखिए, सेंटर से आपका स्टमक मेरिडियन जाती है तो ST1 हो गया, इस किनारे यूवी मेरिडियन जाती है तो BL1 हो गया, इधर आपका गालब्लैडर मेरिडियन जाती है तो गालब्लैडर 1 हो गया, और एक गालब्लैडर 20, साथ में स्ट्रा4 EX4 आपका पॉइंट है। ये 4-5 पॉइंट ही यूज होते हैं ये आपके। साथ में सप्लीमेंट्री पॉइंट में SI6 है, LI4 है, 5 है, गालब्लैडर 37 है, EX7 है, UV58 है, सप्लीमेंट्री पॉइंट लेते हैं। मायोपिया में धीरे धीरे करके प्रोटोकॉल इनको देते हैं। स्टार मैग्नेट लगाने से भी ठीक हो जाता है। इन बिंदुओं पे आप सब पे स्टार मैग्नेट लगाइए, धीरे धीरे करके ठीक होता है। इनको प्रेशर दीजिए और स्टार मैग्नेट लगाइए। ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी होती है, कभी कभी ट्यूमर वगैरह हो जाता है ब्रेन ट्यूमर में, आपके प्यूटेटरी लोब्स में ट्यूमर हो जाता है, प्यूटेटरी ग्लैंड्स में ट्यूमर होने के कारण ऑप्टिक नर्व प्रभावित होती है। या किसी अन्य चोट के कारण या किसी अन्य कारण ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो गई तो ऐसे में जो है आपको विजन प्रभावित होता है, विजन आपकी प्रभावित होगा, आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट ट्रैंक्विलाइजर आपको जाने गए होंगे, साथ में वहाँ के आंखों से रिलेटेड चूंकि लोकल पॉइंट है तो ST1 हो गया, BL2 हो गया, गालब्लैडर 14 हो गया, 20 हो गया, 4 EX4 है, EX2 है, ताइयंग पॉइंट जो आंखों के किनारे ही होता है ये, तो ये ऑप्टिक नर्व में काम करेगा। सप्लीमेंट्री पॉइंट में SI6 है, LI4 और 5 है, गालब्लैडर 37 है, UV18 है, SP6, लीवर 3, ये सब सप्लीमेंट्री पॉइंट है। साथ में 2 पॉइंट जो बॉडी में होमोस्टैसिस स्थिति लाता है, जहां भी आपको अगर होमोस्टैसिस लानी है तो LI11 और ST36 सेडेट करके लगाते हैं।
या मेथी दाना लगाओ, तो ये आपके बॉडी को साम्यावस्था में लाने का काम करता है पॉइंट। ना आपकी एनर्जी बढ़ा हुआ ना घटा हुआ, होमोस्टैसिस करने का पॉइंट दोनों होते हैं। बॉडी को साम्यावस्था में लाने के पॉइंट होते हैं। LI11 या स्टमक 36 आप दे सकते हो, ये होमोस्टैसिस पॉइंट है। ठीक है, अगला ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी होगी। एक डिफनेस है बहरापन, बहरापन आता है ना, इसमें भी हम लोकल पॉइंट्स देते हैं। TW17 है, TW21 है, SI19 है, गैल्वेटेड 2। TW17, TW21, SJ का मतलब TW ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, तो ये TW17 है, TW21 है, SI19 है और गैल्वेटेड 2। इनको हमने क्या किया, डिफिनेस से बहरापन होगा, एक्यूट कंडीशन में सेडेट होता है, क्रोनिक में टोन होता है। और साथ में जो है सप्लीमेंट्री पॉइंट में SJ मतलब ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, TW3 5, SI3 6 और LI4 और गैल्वेटेड 41, इनको साथ में हम इंक्लूड करते हैं। अच्छा प्रोटोकॉल बनता है, डिफिनेंस को भी इससे राहत मिलती है, बहरापन भी इससे ठीक होता है। अगला है टिनिटस, कान में आवाज आती है, कभी घंटे की आवाज, कभी पानी की चलने की आवाज, कभी ची हूं हाँ झक 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 झक, कान में इस तरह से जब आवाजें आती हैं, तो इसके लिए हमारा एक तो ट्रैंक्विलाइजर देते हैं होम्योस्टेसिस में लाने के लिए। दूसरा जो लोकल पॉइंट है आपका ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का TW17 है, फिर आपका TW21 है, SI19 है, गैल्वेटेड 2 है, गैल्वेटेड 20 है और एक्स्ट्रा पॉइंट EX7 है। ये हमारे लोकल पॉइंट हो गए टिनिटस का। और सप्लीमेंट्री पॉइंट में TW5 3, LI4 और गैल्वेटेड 41 हम इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे सप्लीमेंट्री सहायक बिंदु हो गए। जैसे आपने कोई दवा दिया है तो उसके लिए सहायक एक भी कॉम्प्लेक्स दे देते हो, सहायक काम करता है, तो ये आपकी अन्य दवाओं के साथ वैसे ही हमारे सहायक बिंदु हैं, उनके साथ ये काम करेगा। टिनिटस के बाद आपका अगला है मेनियर सिंड्रोम। मेनियर सिंड्रोम में आपको जो है हो सकता है कान की समस्या हो जाए, बहरापन हो जाता है, मेनियर सिंड्रोम चक्कर आता है, या आपको डेजीनेस होता है। ऐसे में ट्रैंक्विलाइजर के साथ 3 पॉइंट यहाँ के, ये TW21, SI19 हाँ करते हो गड्ढा बनता है 19 और ये गैल्वेटेड 2, ये 3 पॉइंट्स तो यहाँ के लेते हैं, लोकल पॉइंट है, मेनियर सिंड्रोम में अच्छा काम करते हैं। इसके साथ में कुछ हमारे सप्लीमेंट्री पॉइंट जैसे TW3 है, 5 है, SI6 है, LI4 है, गैल्वेटेड 41 है और लिवर 3, इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में सेडेट होगा और क्रोनिक में टोन होते हैं। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हो गए। एक आपका ब्रोंकाइल अस्थमा है, सब में सेम कंडीशन से लगाए जा रहे हैं। अस्थमा में देखिए ट्रैंक्विलाइजर के साथ मेन पॉइंट CV22 और CV17, ये अस्थमा का मेन पॉइंट है। एक यहाँ होता है, एक दोनों निपल के बीच में। जिकुलेट पॉइंट, चूंकि लंग्स का जिकुलेट पॉइंट होता है LV6, ब्रोंकाइल अस्थमा में बढ़िया काम करता है। सप्लीमेंट्री आपका सप्लीमेंट्री पॉइंट K7 लेते हैं। जब ये अस्थमा अटैक हो, बिटवीन द अटैक के बीच में जो प्रोटोकॉल हमको चूज करना होता है CV22, CV17, EX7 और एक डिजिटल पॉइंट लेते हैं LV7। यहाँ के लिए डिजिटल पॉइंट क्या होता है, LV7 होता है। तो ये हमारा ब्रोंकाइल अस्थमा में एक्यूट कंडीशन हो या क्रोनिक हो, दोनों का प्रोटोकॉल इसी आधार से। ठीक है, इन पे आप मेथी दाना लगा के भी काम कर सकते हो, स्टार मैग्नेट लगा सकते हो, निडलिंग कर सकते हो और एनर्जी के अनुसार मैग्नेट भी। तो आज जो है नेटवर्क इशू है, कई बार हमारी आवाजें आपके साथ गायब हुई, तो मैं चाहता हूँ थोड़े से प्रोटोकॉल और रह गए हैं, अगर नेटवर्क चलता है आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से उसको दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको हमारा प्रणाम। और मेरा जो है कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उनको दिखा के फिर मैं कल से मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज ये मेरा हो जाए तो कल से जो है बेसिक से स्टार्ट करूंगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो एक बार देख लीजिए सारे प्रोटोकॉल।
काफी लगता है नेटवर्क इश्यू है, कुछ लग रहा है डिस्टरबेंस है यहाँ पे, मौसम गड़बड़ है और बारिश के कारण हो सकता है नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है। तो मैं इसको चेक करूंगा। अगर मेरी आवाज जा रही है तो आप लोग यस और नो बोल सकते हैं। बाकी जो कुछ प्रोटोकॉल बच रहे हैं यस दोस्तों, सर, आ रही है। हाँ इसमें जो है आप देख लो फटाफट, ठीक है। या फिर कल पढ़ाते हैं, बाकी जो बच रहा है कल पढ़ा देंगे। क्योंकि आवाज नहीं जा रही है, ब्रोंकाइल अस्थमा तक हुआ है, या यहाँ से हम दोबारा ले लेंगे, जो है डेफिनेट से दोबारा ले लेंगे, बार बार नेटवर्क इशू हो रहा है। तो आगे के जो प्रोटोकॉल